हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द चैप्टर द लास्ट लेसन, जो कि आपकी फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर है। और इसके राइटर कौन है? अल्फोंसे डॉडेट, जो कि एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। तो इस चैप्टर के थ्रू अल्फोंसे डॉडेट ने हमें हमारी लैंग्वेज का यानी कि हमारी मदर टंग का सिग्निफिकेंस बताने की कोशिश की है। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक 6 मार्कर क्वेश्चन ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में फ्रॉम दिस चैप्टर। आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम चैप्टर की समरी डिस्कस करने वाले हैं और इससे नेक्स्ट वीडियो में आई डिस्कस सर्टेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। So before starting with the video, please do like, share and subscribe the video. Also, चैप्टर पे डायरेक्ट बढ़ने से पहले लेट्स डिस्कस अबाउट द राइटर। द लास्ट लेसन के राइटर है अल्फोंसे डॉडेट, जो कि एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। पहले वो सोल्जर थे बाय प्रोफेशन एंड ही वाज आल्सो द पार्ट ऑफ फ्रेंच आर्मी ड्यूरिंग द फ्रैंको प्रूशियन वॉर। और उनका जो एक्सपीरियंस था एज अ सोल्जर ड्यूरिंग द वॉर, उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस दिखता है उनकी राइटिंग्स में। फॉर योर इंफॉर्मेशन, फ्रैंको प्रूशियन वॉर है ये आपके द लास्ट लेसन के बैकड्रॉप में है, यानी कि बैकग्राउंड में ये वॉर है। फ्रैंको प्रूशियन वॉर जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक वॉर हुई थी 1970 टू 71 में, जिसमें कि फ्रांस हार गया था। और फ्रांस के हारने के बाद जो जो राइटर है उनकी हेल्थ काफ़ी ख़राब होनी शुरू हो गई थी और उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट लेके और राइटिंग अडॉप्ट कर लिया था फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। अब बात करते हैं चैप्टर के सेटिंग या बैकग्राउंड की। तो स्टोरी किसके ऊपर बेस्ड है? फ्रैंको प्रशियन वॉर के ऊपर, जो कि 1870 से 71 के बीच में हुआ था। और ये वॉर हुई थी फ्रांस और जर्मनी के बीच में, जिसमें कि फ्रांस हार गया था। आफ्टर द डिफीट ऑफ फ्रांस, जो फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेस एंड लॉरेन, वो प्रशिया के हैंड्स के अंदर चले गए थे, यानी कि जर्मनी ने उनको कैप्चर कर लिया था। और जो हमारी स्टोरी है द लास्ट लेसन, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट पे बेस्ड है? एल्सेस पे, राइट। तो इस स्टोरी में तो जो 2 प्रोटैगनिस्ट हैं वो है एम हेमल और फ्रेंड्स। दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं? फ्रांस के एल्सेस डिस्ट्रिक्ट से। एम हेमल जो है वो एक फ्रेंच टीचर है एट अ स्कूल इन एल्सेस, और जो फ्रेंड्स है वो इनका एक प्यूपिल है, यानी कि उनका एक स्टूडेंट है। पूरी स्टोरी इस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करती है कि कैसे जो वॉर है उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है इन दोनों कैरेक्टर्स के ऊपर, और कैसे वो उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बन जाता है। सो नाउ लेट अस डिस्कस द समरी ऑफ द स्टोरी। तो द स्टोरी स्टार्ट्स विद फ्रेंड्स जो है स्कूल के लिए लेट हो गया है और उसने अपना होमवर्क भी कंप्लीट नहीं किया है, जो कि मिस्टर एम हेमल ने उसको दिया था। और होमवर्क क्या था कि कल आपको पार्टिसिपल्स पढ़ के आने हैं। तो बिकॉज ही हैज़ नॉट इवन डन दी होमवर्क और प्लस वो लेट भी है, तो पनिशमेंट के डर से वो एक बारी सोचता है कि लेट्स बंक दी क्लास, और सोचता है कि पूरा दिन बाहर निकाल लेंगे। एक और बात, उसको जो बर्ड्स की चिरपिंग है या प्रशियन सोल्जर्स की जो मार्चिंग है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है मोर देन दी लेसन्स इन द क्लास। पर फिर फ्रेंड्स सोचता है कि नहीं नहीं, चलो छोड़ो, चलो क्लास में चले ही जाते हैं। फिर ऑन द वे टू द स्कूल फ्रेंड्स देखता है कि जो टाउन हॉल है उसके पास बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, और टाउन हॉल पे एक बुलेटिन है जहाँ पे सारे नोटिस लगते हैं जो कि वॉर से रिलेटेड होते हैं। वहाँ पे क्योंकि भीड़ इकट्ठी हो रखी है, तो वॉचर जो कि एक ब्लैक स्मिथ है वो भी वहीं पे है। वो एक बारी फ्रेंड्स को बुलाता है, लेकिन फ्रेंड्स सोचता है कि वो उसका मजाक उड़ाना चाहता है और फ्रेंड्स उसको इग्नोर करके चला जाता है स्कूल में। So now Franz has finally reached the school, and after reaching the school, he sees that the school is very quiet. कोई commotion नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, which is very unusual. ऐसा लग रहा है जैसे कोई Sunday morning है. He is also scared because he is late and he
thinks that Mr. M. Hamill is going to scold him. But as he reaches the class, what happens is he sees that everybody is sitting quietly, and Mr. M. Hamill does not scold him at all and asks him to come and sit on his seat. टू हिज अमेजमेंट जो विलेज के बाकी लोग हैं वो भी पीछे बैक बेंचेस पे बैठे हैं एंड दे ऑल आर वेरी सैड. अनदर थिंग दैट ही नोटिसेस इज जो एम हेमल है ही इज़ वेयरिंग अ स्पेशल अटायर जो कि अ स्पेशल क्लोथिंग जो कि वो अपने सिर्फ ख़ास दिनों पे पहनते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स सीम क्वाइट अनयूजुअल and friends does not know what is happening and how he has to react to this situation. ये क्या होता है कि जो एम हेमल हैं वो जाते हैं और वो अनाउंसमेंट करते हैं कि बर्लिन से ऑर्डर आए हैं कि फ्रॉम नाउ ऑन कोई भी फ्रेंच लेसन नहीं होंगे और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. तो अब याद कीजिए बैकड्रॉप में क्या था. फ्रांस और जर्मनी की जो है वॉर चल रही थी. तो जब फ्रांस वॉर हार गया था तो जो एल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट थे उनको जर्मनी ने कैप्चर कर लिया था. इसीलिए वो अपनी लैंग्वेज इन पे फोर्स कर रहे थे. तो ये न्यूज़ सुन के फ्रांस इज़ कम्प्लीटली शॉक्ड और उसको रिग्रेट होता है कि उसने अपने जो फ्रेंच लेसन्स थे वो टाइम पे क्यों नहीं पढ़े. वो अपना प्रीशियस टाइम जो है वो वेस्ट क्यों किया. जो बुक्स उसको फालतू की लगती थी वो एकदम उसको किसी पुराने दोस्त की जैसे दिखने लगी. हिज फीलिंग्स जो थी उसकी वो उसके टीचर की तरफ वो भी एकदम चेंज हो गई. और अब उसको सब कुछ समझ आ रहा था कि विलेजर्स क्यों आए थे. विलेजर्स इसलिए आए थे क्योंकि दे वांटेड टू पे देयर रिस्पेक्ट जो टीचर थे क्योंकि वो उनका लास्ट लेसन था. और इसीलिए जो मिस्टर एम हेमल हैं उन्होंने अपने वो जो स्पेशल ओकेजन वाले कपड़े हैं वो पहने थे. और विलेजर्स वहाँ पे इसीलिए भी इकट्ठा हुए थे बिकॉज दे वांटेड टू शो देयर रिस्पेक्ट टुवर्ड्स देयर कंट्री एंड देयर लैंग्वेज. और जब फ्रेंड्स ये सब कुछ सोच रहा होता है तो वो देखता है कि मिस्टर एम हेमल ने उसका नाम बोला है. और क्योंकि अब उसकी टर्न है जो पार्टिसिपल्स का चैप्टर है वो रिसाइट करने की. बट पुअर फ्रेंड्स ही इज़ नॉट एबल टू रिसाइट इवन अ सिंगल वर्ड क्योंकि जो जो टाइम था क्लास में पढ़ने का वो तो उसने हमेशा वेस्ट किया था बाहर या फिर क्लास में बैठे बैठे भी लॉस्ट इन हिज ओन थॉट्स. और नाउ ही इज़ फीलिंग अशेम्ड एंड ही इज़ फीलिंग एंग्शियस. और इस चीज़ को देखते हुए एम हेमल कहते हैं कि आई वॉन्ट स्कोल्ड यू. और उसके बाद वो क्रिटिसाइज करते हैं पीपल ऑफ एल्सेस को क्योंकि वो उन्होंने पढ़ाई को कभी सीरियसली लिया ही नहीं. जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कभी बच्चों की पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया ही नहीं. उनके लिए जो बाहर के काम है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन स्टडीज़. वो अपने आप को भी ब्लेम करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि कभी कभी उन्होंने भी स्टूडेंट्स को बाहर छुट्टी दे दी है जब उनको फिशिंग पे जाना हो या फिर कभी उनको भेज दिया कि प्लांट्स में वाटर देने के लिए. सो ही ब्लेम्स द पीपल ऑफ एल्सेस एज वेल एज हिमसेल्फ. बट नाउ देर इज़ नो यूज़ ऑफ दिस क्योंकि टाइम हैज़ गॉन. अब फ्रेंच का ये लास्ट लेसन है. द लास्ट लेसन के राइटर हैं अल्फोंसे डॉडेट जो कि एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं. पहले वो सोल्जर थे बाय प्रोफेशन एंड ही वाज आल्सो द पार्ट ऑफ फ्रेंच आर्मी ड्यूरिंग द फ्रैंको प्रूशियन वॉर. और उनका जो एक्सपीरियंस था एज अ सोल्जर ड्यूरिंग द वॉर उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस दिखता है उनकी राइटिंग्स में. फॉर योर इंफॉर्मेशन फ्रैंको प्रूशियन वॉर है ये आपके द लास्ट लेसन के बैकड्रॉप में है यानी कि बैकग्राउंड में ये वॉर है. फ्रैंको प्रूशियन वॉर जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक वॉर हुई थी 1970 टू 71 में जिसमें कि फ्रांस हार गया था. और फ्रांस के हारने के बाद जो जो राइटर है उनकी हेल्थ काफ़ी ख़राब होनी शुरू हो गई थी और उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट लेके और राइटिंग अडॉप्ट कर लिया था फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ.
फाइनली अब उनका लास्ट लेसन कंडक्ट होने वाला है और जो एम हेमेल है वो ग्रामर की बुक ओपन करते हैं और ही इज डिलीवरिंग हिज लास्ट लेसन। नाउ फ्रेंड्स ये देख के चौंक जाता है कि उसको कितने अच्छे से सब कुछ समझ आ रहा था, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि फ्रेंड्स क्लास में इतनी ज़्यादा टेंशन दे रहा था और जो मिस्टर एम हेमेल हैं वो भी इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे। जो उनकी स्ट्रिक्टनेस थी वो एकदम चली गई थी, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो इमोशनल कि ये उनका लास्ट लेसन है। उसके बाद उनका एक राइटिंग का लेसन होता है और उस दिन मिस्टर एम हेमल हैं जो उनके लिए नई कॉपीज़ लाए हैं और सब जितने भी बच्चे हैं वो सब अपने वर्क में इमर्स्ड हैं, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड हैं। और इस पूरे टाइम में जो बच्चे अपना राइटिंग लेसन कर रहे होते हैं, जो मिस्टर एम हेमल है वो completely motionless है and he is sitting in his chair and he is looking at everything, the ceiling, the chair, the benches. तो फ्रेंड्स को लगता है कि he is trying to capture all this in his mind. वो अपने माइंड में ये चीज़ फ्रेम करना चाह रहे हैं ताकि as he goes from here he has all these things in his mind. तो ये क्या दिखा रहा है कि जो मिस्टर एम हेमल है वो इससे इस स्कूल से इमोशनली अटैच्ड हैं। आफ्टर ऑल उन्होंने 40 इयर्स के लिए इस स्कूल में अपनी फेथफुल सर्विस दी है और अब उनकी बहन जो है वो उनका सारा सामान पैक कर रही है बिकॉज दे हैव टू लीव। एंड obviously this will be very heartbreaking for a teacher if they have to leave a school after 40 years. 40 years really matter. में सब इमोशनल हो जाते हैं, कुछ लोग इवन स्टार्ट क्राइंग, बट एम हेमल लास्ट तक सबको सुनते हैं और फाइनली 12 बज जाते हैं और एम हेमल ही स्टैंड्स अप, ही वांट्स टू से समथिंग पर वो कुछ नहीं बोल पाते बिकॉज ही इज़ टू इमोशनल। फाइनली वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वाई वे ला फ्रांस। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है? दिस इज रिटन इन फ्रेंच। इसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। ये उनकी पेट्रियाटिज्म को दिखाता है, उनके लव फॉर हिज लैंग्वेज एंड हिज कंट्री को दिखाता है। और फाइनली वो क्लास को डिसमिस कर देते हैं एंड द स्टोरी एंड्स। So that was the summary of the chapter. It's the next slide में there are 3 questions. If you have understood the chapter, you must be knowing the answer to these questions. Answer them in the comment section below and give the answer to these questions in the next video. Also, if you like the video, do like and share it. Also, subscribe to my channel. And if you have any suggestions, you can post them in the comment section. I'm open to queries. I would love to answer all your questions. Thank you. One or two word answers, you can easily write them in the comments below. The first question is, in which 2 districts the teaching of French language would have to be stopped according to the order from Berlin? कौन से 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें फ्रेंच लैंग्वेज जो है उसकी पढ़ाई बंद कर दी जाएगी बर्लिन से जो ऑर्डर आया है उसकी वजह से? सेकेंड क्वेश्चन इज, नेम द राइटर ऑफ द चैप्टर लास्ट लेसन। लास्ट लेसन के राइटर कौन है, उनका नाम बताइए। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड मिस्टर एम हेमल राइट ऑन द बोर्ड एट द एंड ऑफ द क्लास? मिस्टर एम हेमल ने बोर्ड पे क्या लिखा क्लास खत्म होने के बाद? सो दीज आर द क्वेश्चंस, आंसर देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो।